वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं नॉर्थ साइड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे, आज का फुल वीडियो होगा कोविड-19 के ऊपर आधारित क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन है हमने मोस्टली WHO और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहां से इन क्वेश्चंस को उठाया है। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आज में आपको कई लोगों के कमेंट आ रहे थे डेली कि सर पीपी किट किस में डिस्कार्ड करेंगे और बायोमेडिकल वेस्ट के, जो कोविड के वेस्ट के N95 किस में डिस्कार्ड करेंगे। तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं आपको वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल पीपीई? पीपीई का फुल मीनिंग क्या है? हेड कवर्स, शूज कवर्स, N95 मास्क, गोगल्स, ऑब्लिक फेस शील्ड्स, ग्लव्स, हैजमेट सूट। हेड कवर्स, शूज कवर्स, N95 मास्क, हैजमेट सूट, ग्लव्स, सर्जिकल गाउन, फेस मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, शूज कवर। तो बात करें अपन यहां पर फुल पीपी। देखो पीपी का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का मतलब ये नहीं होता कि जो व्हाइट सूट है उसको पहन लें, उसे पीपी नहीं कहते हैं। पीपी का मतलब होता है कि पूरा हमें नोज को भी कवर करते हैं, गोगल्स को भी कवर करते हैं, इन सबके मिलकर बनता है पीपी किट। ठीक है, तो यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर क्या है, यहां पर है पहला वाला करेक्ट आंसर है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने WHO गाइडलाइन से उठाया है। नर्स वर्किंग इन कोविड-19 वार्ड एंड क्लीन कोविड पॉजिटिव वार्ड एंड IV स्टैंड क्लीन विद हाइपोक्लोराइड, हाउ मेनी ड्यूरेशन मस्ट बी नीड कॉन्टेक्ट विद द हाइपोक्लोराइड? यानी कि एक नर्स है जो कोविड पॉजिटिव वार्ड के अंदर काम कर रही है और वो क्लीन कर रही है किसको? जो इंस्ट्रूमेंट है, IV स्टैंड है, तो उनका कितना टाइम का कॉन्टेक्ट रखना चाहिए? या फिर आपसे कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गोगल्स होता है उसको हम हाइपोक्लोराइड से कितने समय के कॉन्टेक्ट रखने से उसको हम कोविड से स्टरलाइज कर सकते हैं। 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? यहां पे करेक्ट आंसर है वो अपना है 30 मिनट्स। यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हाइपोक्लोराइड के बीच में, हाइपोक्लोराइड के साथ में उसे 30 मिनट का कांटेक्ट रहना चाहिए। यानी कि जैसे आपको गूगल को क्लीन करना है तो 1% हाइपोक्लोराइड के अंदर आपको 30 मिनट तक डिप करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट एडमिटेड इन आइसोलेशन वार्ड, विच प्रेशर मेंटेन इन वार्ड? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, WHO गाइडलाइन का है। पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर, नन ऑफ अबोव। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हो रहा है किसमें? आइसोलेशन वार्ड में। तो आप उसके रूम में कौन सा प्रेशर मेंटेन करेंगे? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है नेगेटिव प्रेशर। यानी कि उस जो पेशेंट एडमिट है उसके रूम के अंदर बाहर से एयर तो जा सकती है, लेकिन अंदर वाली एयर बाहर आएगी तो वो फिल्टर होके आएगी। यानी कि कहने का मतलब उसे कहते हैं अपन नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स या एयरबोर्न भी होता है, क्योंकि WHO ने ड्रॉपलेट भी बताया इसको, अब एयरबोर्न भी बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखना है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज कोरोना-19 ट्रांसमिटेड? कोरोना-19 यानी कि जो कोरोना-19 वो कैसे ट्रांसमिट होता है? स्नीजिंग, कफिंग, ड्रॉपलेट स्पीड इन एयर, ड्रॉपलेट इनहेलेशन, टच फेस बाय नोज, डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर विद इन्फेक्टेड पर्सन, ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो यानी कि जो कोरोना है वो किस से स्प्रेड होता है? तो यहां पर है ऑल ऑफ अबोव। सब कंडीशन के अंदर कोरोना क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है, चाहे आप स्नीजिंग, कपिंग हो या आपको ड्रॉपलेट इनहेलेशन हो या फिर डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर हो, किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name for the disease that is causing 2019 novel corona outbreak. What is the name of the disease? कहने का मतलब ये है कि जो WHO है 11 फरवरी 2020 को जो एक डिजीज है उसको ऑफिशियल नेम दिया है। तो क्या है, आप सब जानते ही हैं इसका नाम। तो यहां पे करेक्ट आंसर है वो अपना है कोविड-19। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WHO ने कब कोरोना का नाम दिया। तो यहां पर कब कोरोना का नाम दिया था, 11 फरवरी 2020 को। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, यानी कि पहला केस नोवेल कोरोना वायरस का कहां पर आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये आप वैसे भी जानते हैं, नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, बीजिंग, संगाई, वुहान, ताइजिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुहान। ठीक है, यहां पर जो वुहान हुबई है वहां पर दिसंबर 2019 में फर्स्ट केस को आइडेंटिफाई किया गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी अपने WHO गाइडलाइन से उठाया है। हाउ मेनी टाइम सर्वाइव कोरोना वायरस ऑन स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक, यानी कि जो कोरोना वायरस है स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक पर कितने समय तक सर्वाइव रहता है। 72 आवर्स, 48 आवर्स, 90 आवर्स, 85 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है 72 आवर्स, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक है उसके ऊपर 72 आवर्स तक क्या है, सर्वाइव रहता है। और बाकी और डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहां पर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मास्क रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर, यानी कि जो कोविड-19 हेल्थ वर्कर है उसके लिए WHO ने कौन सा मास्क रिकमेंडेड किया है। N95, FFP2, स्टैंडर्ड सर्टिफाइड, क्लॉथ मास्क, बोथ 1 and 2। तो कौन सा मास्क किया है WHO ने, तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि एक तो N95 मास्क है और FFP2, यानी कि क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। तो ये मास्क रिकमेंडेड किया। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच में एक मैसेज भी आया था कि N95 मास्क जो वायरस को स्प्रेडिंग करने से बचा नहीं रहा। ठीक है, यानी कि उससे स्प्रेडिंग होने से उसका N95 मास्क से स्प्रेडिंग कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो WHO गाइडलाइन है उसके अंदर N95 मास्क को रिकमेंडेड किया है और FFP2 स्टैंडर्ड को रिकमेंड किया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, यहां पर काफी इंपोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कोविड-19 वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में लगा के घूमने के लिए है, ये सिर्फ उनके लिए जो कोविड-19 वार्ड में काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो गाइडलाइन वही है कि कोविड-19 वार्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है N95 और FFP2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर, यानी कि जो कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स क्या क्या है। फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल ऑफ अबव। तो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। आजकल जो कोरोना वायरस एसिम्प्टोमेटिक भी हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई द कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसे कोरोना नाम क्यों दिया गया है। ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू दियर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू दियर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ अबव। तो किस वजह से दिया गया है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्यू टू दियर ग्राउंड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस कोरोना वायरस। ठीक है, जो क्राउन लाइक, यानी कि जो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि यहां पर पहला वाला अपना आंसर है करेक्ट आंसर। जो क्राउन लाइक उभार होते हैं उसकी वजह से इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया है।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू WHO, फर्स्ट केस फाउंड ऑफ COVID-19 फ्रॉम आउटसाइड ऑफ चाइना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा। 13 जनवरी 2020, 12 दिसंबर 2020, 27 सितंबर 2020, 30 दिसंबर 2020। तो आउट ऑफ चाइना से कब केस पाया गया पहला केस? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है अपना 30 जनवरी 2020 फर्स्ट केस पाया गया चाइना से, और वो भी कहां पाया गया? थाईलैंड के अंदर। जो थाईलैंड है यानी कि चाइना से आउटसाइड पाया गया वो है थाईलैंड के अंदर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 रिपोर्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर पहला केस COVID-19 का कब रिपोर्ट किया गया? 30 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 28 फरवरी 2020, 31 मार्च 2020। तो कब रिपोर्ट किया गया? यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है 30 जनवरी 2020, यानी कि 30 जनवरी को इंडिया के अंदर पहला केस पाया गया, और वो भी कहां पे पाया गया? केरला के अंदर पाया गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ICMR ऑफ इंडिया, विच मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर प्रोफाइलैक्सिस COVID-19 फॉर हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि कौन सी मेडिसिन है जो प्रिस्क्राइब की गई है ICMR के द्वारा COVID-19 के प्रोफाइलैक्सिस के लिए? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, रेमडेसिविर। तो कौन सी मेडिसिन है? यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, यानी कि जो ICMR है उसने रिकमेंडेड किया है किसको? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन को। किसके लिए? COVID-19 के प्रोफाइलैक्सिस के लिए। आप देख सकते हैं, मैं इसकी डोज भी दिखा देता हूं आपको। देख लीजिए यहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर के ये डोज है वो यहां पर दे रखा है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर इन्वॉल्व इन द सस्पेक्टेड पेशेंट और कंफर्म केसेस। ठीक है, तो यहां पर कितना देना है? 400 mg ट्वाइस ए डे, फॉलोड 400 mg वंस फॉर नेक्स्ट 7 वीक्स। यानी कि एक कोविड पॉजिटिव वार्ड के अंदर कोई काम कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ वर्कर है, तो उसको 400 mg की टेबलेट पहले दिन तो सुबह शाम लेना है, यानी कि BD लेना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट 7 डेज है 1 डे, यानी कि एक सप्ताह में एक बार नेक्स्ट 7 डेज तक लेना है। तो आप यहां देख सकते हैं गाइडलाइन, यहां पर पूरी गाइडलाइन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया? 31 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2020, 28 फरवरी 2020। तो कब लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना यहां पर 2 अप्रैल 2020। जो आरोग्य सेतु ऐप है वो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है, और इसका ये नंबर भी पूछा जा सकता है IVR नंबर। तो इसका 1921 है, यानी 1921 इसका क्या है? IVR नंबर है, यानी कि IVR का नंबर, यानी कि आप कोई भी कंप्लेन है तो आप इस पर फोन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका लोगो भी पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप का लोगो कितना है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तीसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मीटर डिस्टेंस के बीच में ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट को डिटेक्ट कर लेता है, तो वो है या उसका रेस्पॉन्स दे देता है, तो ये है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच के अंदर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेस शील्ड मोस्ट यूजेबल फॉर COVID-19 इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्सेप्ट। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये एम्स के OT टेक्नीशियन का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया है कि फेस शील्ड, यानी कि जो फेस शील्ड होती है वो कहां पर उपयोग में नहीं लेना चाहिए। एक तरह से इसका यही है। तो इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन, शॉपिंग मॉल, पार्क, तो कहां पर लिस्ट है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्क। ठीक है, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, अब यानी कि जो
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसके जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके नीचे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। तो पार्क के अंदर हमें फेस शील्ड लिस्ट यूजेबल है, ठीक है, यानी कि वहां पर, क्योंकि पार्क के अंदर क्या होती है, एनफ स्पेस होता है, इसलिए हमको वहां पर मास्क को पहन के रहना है, फेस शील्ड की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इंट्यूबेशन के टाइम पे जरूरत पड़ती है, एक्सट्यूबेशन के टाइम पे भी जरूरत पड़ती है। इंट्यूबेशन का मतलब जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं तब, और एक्सट्यूबेशन जब रिमूव करते हैं तब, या शॉपिंग मॉल में भी, क्योंकि शॉपिंग मॉल में भी क्या होता है, क्राउड होता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रोचक होने वाला है। मैं आज आपके सारे जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर कर दूंगा। N95 मास्क डिस्कार्डेड इन विच बैग, ठीक है, N95 मास्क को कौन से बैग के अंदर आप डिस्कार्ड करोगे? रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है येलो के अंदर, ठीक है। जितने भी ही मास्क होते हैं सबको हमें डिस्कार्ड करना है किसके अंदर? येलो बकेट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर कई लोग बोल रहे हैं सर रेड में, कई लोग बोल रहे हैं कि येलो में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो गाइडलाइन है वो हमारी वेबसाइट पे भी हमने अपलोड कर रखी है, और ये जो गाइडलाइन है आप चाहे तो पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल की वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। तो जो जितने भी मास्क हैं, चाहे ट्रिपल लेयर हो, चाहे क्लॉथ का हो, चाहे N95 हो, सब कौन से वाले में जाएंगे? ये जाएंगे येलो बकेट के अंदर। अब मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैं चलते हैं पीपी किट वाला, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। देखो लोग बोल रहे हैं, कई ने कमेंट किया सर येलो में डालेंगे कि रेड में डालेंगे, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहां पर बात कर रहे हैं अपन पीपी किट की। तो पीपी किट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सफेद कोट अपन ने पहन रखा है उसे पीपी किट कहते हैं, ठीक है। पीपी किट का मतलब ये होता है कि पूरा ओवरऑल, जिसमें गोगल भी आता है, यानी कि किट लग गया, गोगल भी आता है, मास्क भी आता है, और शूज कवर भी आते हैं, और ग्लव्स भी आते हैं। इन सबसे मिलकर बनता है पीपी किट। अब बात करें कि किसको किस में डिस्कार्ड करें, तो आज से जब कोविड, यानी कि जब इनिशियल में कोविड आया था उस टाइम पे पहले एक गाइडलाइन थी कि पीपी किट को येलो में डिस्कार्ड करना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे नॉन प्लास्टिक का हो, या कोई भी हो, उसको येलो के अंदर हमें डिस्कार्ड करना है। लेकिन वापस गाइडलाइन रिवाइज हो गई है। और गाइडलाइन में क्यों रिवाइज हुई है? क्योंकि बल्क में क्या हो रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा था, और इसको बर्निंग करने में या प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस न्यू गाइडलाइन निकाली, पोल्यूशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, और उसने सबको डिवाइड कर दिया जिस प्रकार हम पहले 2016 के जो रूल्स के अनुसार करते थे। यानी कि जैसे प्लास्टिक की चीजें किस में जाएगी? रेड वाले बकेट के अंदर, और नॉन प्लास्टिक की चीजें किस में जाएगी? येलो बकेट के अंदर। यानी कि नॉन प्लास्टिक में भी कौन सी? क्लॉथ टाइप वाली। अब मैं यहां बता देता हूं, देखो कोविड-19 के अंदर जो सूट यूज करते हैं उसका नाम है हैजमेट सूट। यहां सर्जिकल गाउन रेयरली यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका भी एक प्रोटेक्शन है। यानी कि जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, यहां पर कौन सा यूज करते हैं? हैजमेट सूट। और ये हैजमेट सूट जो बना होता है वो एक तरह से प्लास्टिक का बना होता है। तो ये किस में जाएगा हैजमेट सूट? ये जाएगा किस में जाएगा? रेड वाले में। बात करें अपन फेस शील्ड, फेस शील्ड भी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, तो ये भी किस में जाएगी? रेड वाले में। ग्लव्स प्लास्टिक के बने होते हैं, किस में जाएंगे? ये भी जाएंगे रेड वाले में। बात करें अपन N95 मास्क। अब N95 मास्क किसका है? क्लॉथ का बना रहता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्लॉथ्स होते हैं, और तो ये किस में जाएगा? येलो के अंदर। केप भी किस में जाएगा? येलो के अंदर। और गोगल्स किस में जाएंगे? क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो रेड के अंदर जाएंगे। अब आपको मैं एक और दिखा देता हूं कि ये एक इमेज आप नीचे देख रहे होंगे, ये है सर्जिकल गाउन। ये क्या है? सर्जिकल गाउन है, और ये प्लास्टिक का नहीं होता है। ये प्लास्टिक का नहीं होता है, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा किस में जाएगा? ये जाएगा येलो के अंदर, जो आप नीचे देख रहे होंगे। अब यहां पर शूज कवर्स की जो गाइडलाइन है, शूज कवर्स की गाइडलाइन में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहां पर आपको शूज कवर किस में डालने हैं? शूज कवर आपको डालने हैं वो येलो बकेट के अंदर ही डालने हैं।
मैं आपको दिखा देता हूं इसकी गाइडलाइन को। आप चाहे तो वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो, आप गाइडलाइन देख रहे होंगे यहां पर। कलेक्ट पीपी सच एज ए गोगल्स, फेस शील्ड, स्प्लैश प्रूफ एप्रॉन, प्लास्टिक कवरऑल, हैजमेट सूट, नाइटेड ग्लव्स इनटू रेड बैग। देख लो आप यहां पर किस में डाल रहे हैं। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे है और जो जुलाई में गाइडलाइन जारी हुई है उसमें है ये। इसके बाद में यानी कि हमें रेड में डालना है इन चीजों को। इसके बाद में कलेक्ट यूज्ड मास्क, जो यूज मास्क है, चाहे वो ट्रिपल लेयर हो, चाहे N95 मास्क हो, वो किस में डाल रहे हैं अपन। देखो, वो डाल रहे हैं किस में डाल रहे हैं अपन, येलो बैग के अंदर। आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए। ये पीपी किट के लिए हो गया और ये आपको यहां पर देख रहे होंगे, तो ये किस में डाल रहे हैं, येलो बैग के अंदर। यूज्ड मास्क एंड टॉयलेटर्स, ये भी पेशेंट के बायोमेडिकल वेस्ट है, ये भी किस में जाएगा, येलो बैग के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में कि कौन सा रेड में जाएगा, कौन सा येलो में जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे भी डला है ये गाइडलाइन, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि पीपी किट किस में जाएगा। पीपी किट जाएगा किस में जाएगा, पीपी किट नहीं जाएगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि, तो वहां पे ऐसा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इमेज दिया जाएगा किसके अंदर जाएगा, तो वहां पर जो भी इमेज होगा, जैसे गूगल का दे दिया तो वो रेड में जाएगा, ग्लव्स का होगा तो वो रेड में जाएगा, मास्क होगा तो N95 मास्क होगा तो वो येलो में जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेडिसिन यूज्ड इन द सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एक्सेप्ट, ठीक है। कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 3 तो ऐसी है जो यूज करते हैं और एक ऐसी है जिसे हम यूज नहीं करते हैं। रेमडेसिविर, इवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, एल्बेंडाजोल। तो कौन सी मेडिसिन को यूज नहीं करते अपन, यहां पे करेक्ट आंसर है वो अपना है एल्बेंडाजोल, क्योंकि ये एक एंटी एंथेलमेंटिक है और इसको हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी हमने एम्स की जो गाइडलाइन है वहां से क्वेश्चन को उठाया है। इवरमेक्टिन भी एंटी एंथेलमेंटिक है, लेकिन इसका जो कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करती है, उसके रेप्लिकेशन को कम करती है। मैं आपको और जो मेडिसिन है यूज करता है कोविड-19 में, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं किसमें, कोविड-19 सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इवरमेक्टिन यूज कर रहे हैं। इवरमेक्टिन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर कोई पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन से कोई एलर्जी है तो हम किसको यूज कर रहे हैं, इवरमेक्टिन को। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज कर रहे हैं। इसके बाद में रेमडेसिविर एक न्यूअर एंटी वायरल ड्रग है, इसको भी यूज कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट रिकमेंडेड कितना है, एम्स के अनुसार 5 दिन तक है और वो भी ओडी में है। डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड को यूज कर रहे हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन को यूज कर रहे हैं और लो मोलिकुलर हिपेरिन को भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस वो क्या करता है, कोगुलोपैथी को इंक्रीज करता है, यानी कि वो क्लॉट्स बनाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो ये भी यूज कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी को भी यूज कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए एबीओ कंपेटेबिलिटी की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो जब भी हम प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो एबीओ कंपेटेबिलिटी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। नॉट यूज्ड मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है 2 वाली, इन मेडिसिन को अभी इंडिया के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में अभी ये नहीं है, इनका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ वायरस पॉजिटिव कोविड-19, ठीक है, यानी कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो किस टाइप का पॉजिटिव है। ये भी एम्स के जो एम्स MSc एंट्रेंस एग्जाम था उसके अंदर पूछा था। तो सारस CoV-2 टोगा वायरस, सारस CoV-4, सारस CoV-1। तो क्या करेक्ट आंसर है यहां पर, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है कोविड-19 जो है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, ठीक है, टाइप 2 का, ठीक है, टाइप 2 है ये। और ये चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया
फर्स्ट जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन? इंडिया के अंदर सबसे पहला जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया? 22 मार्च 2020, 31 अप्रैल 2020, 28 मार्च 2020, 28 फरवरी 2020। तो पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? जो पहला जनता कर्फ्यू है वो है 22 मार्च 2020 को सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन ऑन? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फेज लॉकडाउन का कब डिक्लेयर किया था? 25 मार्च 2020, 4 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2020, 18 मार्च 2020। तो कब डिक्लेयर किया था? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अपना 25 मार्च 2020 टू 14 अप्रैल 2020, यानी कि जो फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का तब डिक्लेयर किया था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 डिजीज इज? जो कोविड-19 डिजीज है वो कैसी है? एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, नन ऑफ अबोव। तो कौन सी है कोविड-19 जो डिजीज है वो है अपनी यहां पर क्या करेक्ट आंसर है? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसे कहते हैं अपन पैंडेमिक। एंडेमिक, इपिडेमिक ये नहीं है, ठीक है। यहां पर है पैंडेमिक। इपिडेमिक का मतलब यानी कि जैसे इंडिया या लोकल जगह फैलना, ठीक है। तो यहां पर है ये किस में फैली हुई है? पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो ये है पैंडेमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कौन कौन सी कैटेगरी कोरोना वायरस से रिलेटेड है? MERS, SARS, बोथ A एंड B, नाइदर A B। तो कौन सी कोरोना वायरस की कैटेगरीज है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ A एंड B, यानी कि दो कोरोना वायरस की कैटेगरी है। यानी कि MERS का मतलब क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये दो कैटेगरी है किसकी? कोरोना वायरस की। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस? कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कोरोना वायरस से हमें, मतलब कौन सी सावधानी है जो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकती है? कवर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, एड मोर जिंजर इन योर डाइट, टेक एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉश एवरी हावर्स। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है कवर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है किससे? किससे? कोरोना वायरस से। यहां पर करेक्ट आंसर हैंड वॉश एवरी आवर्स नहीं है। सबसे फर्स्ट पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और एयरबोर्न भी माना गया है अभी WHO ने। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा पहला वाला। तो इसको छींकने का तरीका भी आपको बता देता हूं। जब भी कफिंग आता है, इसका भी WHO ने गाइडलाइन जारी कर रखा है, जब भी छींकना है या मतलब स्नीजिंग होना है तो आपको ऐसे करके स्नीजिंग करना है। ठीक है, तो ये करेक्ट गाइडलाइन है। हो सकता है वीडियो दे दे इसका, तो आप ध्यान रखना जब भी आपको ऐसे करके आपको स्नीजिंग करना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर्स ये नहीं है तो ऐसे आपको स्नीजिंग करना है, और टिश्यू पेपर यूज किया है तो तुरंत उसको डिस्कार्ड करना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग हाउ मेनी मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग विच शॉप फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो गाइडलाइन है उसमें कितना टाइम का ड्यूरेशन से हमें हैंड वॉशिंग करना जो कोरोना से प्रिवेंट कर सकता है? 1 to 2 मिनट्स, 20 to 40 सेकंड्स, 1 to 3 मिनट्स, 40 to 60 सेकंड्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है 40 to 60 सेकंड्स। ठीक है, यानी कि हमें 40 से 60 सेकंड तक हैंड वॉश करना है। किससे? सोप से। अगर बात किया जाए इसकी जगह आपको स्प्रिट दे दिया जाए या हैंड रब दे दिया जाए तो उससे हमें मिनिमम 20 सेकंड तक हमें उसे रब करना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी परसेंट हाइपोक्लोराइड यूज टू क्लीनिंग ऑफ कोविड-19 एरिया? कितने परसेंट जो हाइपोक्लोराइड है वो कोविड-19 की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है? 1%, 2%, 0.5%, 1.5%। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अपना 1%। जो 1% है उसको हमें क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन विच पर्सन हैव हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सबसे ज्यादा कोविड-19 का इन्फेक्शन के कितने चांसेस या किसको चांसेस रहते हैं? 25 ईयर, नॉन प्रेग्नेंट, 40 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, पर्सन अबव 65 ईयर ओल्ड एंड चाइल्ड 10 ईयर। तो किसको रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना है चौथा वाला। ठीक है, जो 65 ईयर एज के या उससे अबव एज है उनको भी कोविड-19 के इन्फेक्शन के ज्यादा चांस रहते हैं, और 10 ईयर से जिनकी बिलो एज है उनको भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्स्ट नेशन रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन? कौन सा ऐसा नेशन है जिसने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड किया है? यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है क्या है? रशिया। तो रशिया ने सबसे पहला वैक्सीन रजिस्टर कराया है, और कब रजिस्टर कराया है इसने? 12 अगस्त को। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप इस पीडीएफ को हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए हम मिलेंगे कल नए लेटेस्ट पॉइंट के साथ में। थैंक यू दोस्तों।